अरे उसने इतना टॉर्चर कर दिया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। समझाया अगर थोड़ी इसे। देर और उसकी बकवास सुनता ना तो हाथ जोड़कर उसे छोड़ जाने को कह देता। पता है, मैं सोचता था कि मेरी बीवी ज्वालामुखी है, लेकिन तेरी वाली के तेवरों के सामने मेरी वाली चंद्रमुखी है। मरिया, आई लव यू बेबी। शाम को घर जल्दी आऊंगा। बाय डैडी। अरे राघव, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड देना। किस लिए? पहले दे ना। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। जरा ये कार्ड देख। वेडिंग रिसेप्शन ऑफ राघव एंड आनंदी। अब ये क्या लफड़ा है? तुम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली, रिश्तेदारों को नहीं बताया। पहले गुस्सा थे तो हमने भी नहीं बताया, अब बता सकते हैं ना। इसलिए दोनों का ग्रैंड रिसेप्शन प्लान किया है। अरे एक बार मुझसे पूछ लेते, कार्ड छाप के बता रहे ऐसी हो। बात नहीं है बेटा, हमारे मना करने के बावजूद तूने अपनी मर्जी से शादी कर ली। अब हम अपनी मर्जी से रिसेप्शन रखना चाहते हैं तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? रिसेप्शन हो रहा है? हाँ बेटा, अब इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, आपके सारे रिश्तेदार आने दूर वाले के भी हैं। आएंगे बेटा। वाह। उनका सारा इंतजाम कर दिया है और वो किसी भी वक्त आते ही होंगे। इट्स सो कूल राघव। आदि आदि ये कार्ड रख लो प्लीज, हम बाद में बात करेंगे। ओके प्लीज। रिश्तेदारों के सामने तेरी फैमिली की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। ए डैडी, ये सैंपल है ना, ये सैंपल है। हाँ, हम इसे फाड़ देते, अच्छा नहीं है। हमने तो सारे कार्ड्स बांट दिए हैं। आपको पता नहीं आपने क्या रायता फैलाया। आप हर एक फालतू काम में। आइए साले साहब। कैसे भैया? राघव का ये रहा। हैं? अरे वाह 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 राघव, हमें बिना बताए टाका भिड़ा लिया है। लल्लू राम, तू जानता है तेरे डैडी ने कितने मंदिरों में मन्नत मांगी ताकि तेरी शादी हो जाए। उन्हें लगा कि कोई बाप अपनी बेटी तुझे कभी नहीं देगा। लेकिन अच्छा किया तूने शादी कर ली। वाह 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 वाह, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। हमेशा खुश रहो बेटा। और देखो, आज से यूं समझ लो कि मैं तुम्हारे डैडी जैसा ही हूँ। अगर कुछ भी चाहिए हो सीधे मेरे पास चली आना, समझ गए ना? ये लल्लू राम, अगर तुम्हें कोई तकलीफ देता है तो उसके कान खींच लूंगा। कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? बहना को बोलो हमारे कमरे तो दिखाए। हाँ ठीक है। चलो। क्यों बे? अरे आंटी, आइए आइए। अरे राघव बेटा, कितना बड़ा हो गया, शादी करने से पहले बता नहीं सकता था, हमें पराया कर दिया। तुम आनंदी हो ना? देखो आनंदी, मैं तुम्हारे सास की बहन हूँ, मतलब तुम्हारी सास की बराबर, समझी ना? मतलब मुझे सास की तरह इज्जत देनी होगी, तुम समझ गई ना? मेरे साथ अदब से पेश आना होगा। तो चुप ना जरा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है आंटी। हाँ चाहिए। बड़ा हीरो वाला डायलॉग मार रहा था उस दिन तू तो। हाँ? अब हवा निकल गई। बेटा लाइफ ऐसी ही बजाती है हमारी, समझा? तुझे लगा 4 रोमांटिक गाने गाएगा, 2 फाइट करके हीरोइन को पटा लेगा? उसकी एक भी पर्सनालिटी मुझे पसंद नहीं करती यार। अगर किसी लड़की से शादी करनी हो तो उसकी फैमिली को, भाई को, बहन को, मामा, चाचा, दादी, सबको हमें इंप्रेस करना पड़ता है यार। एक्चुअली मुझे भी यही करना चाहिए मेरे भाई। फर्क सिर्फ यह है कि आनंदी का परिवार उसके आसपास नहीं है, बल्कि वो तो उसके अंदर ही है। अगर मैंने उसकी सारी पर्सनैलिटीज को मना लिया तो मैं आनंदी के साथ पेरिस जा सकता हूं यार। हाँ तो मना ले उनको।